8वां सवाल है। शिवानी तुम बड़ा ध्यान से देखना है इस सवाल को। एक यादृच्छिक चर, तो अंग्रेजी बढ़िया है इसकी, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। x इक्वल टू क्या क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जी इनकी प्रायिकताएं दी हैं, प्रोबेबिलिटीज, ओके। 0 पर 0, 1 पर k, 2 पर 2k, ऐसा। तो पहली शर्त तो ये होती है कि कोई भी यादृच्छिक चर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है इसकी कि इन सब प्रायिकताओं, मतलब ये प्रायिकता बंटन सारणी है ना, तो ये अलग अलग घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है, ठीक है। तो ये 0 से छोटा नहीं हो सकता प्रायिकता कोई, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती कोई भी प्रायिकता, क्योंकि सारी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, एक। तो पहले अपन हल लिखेंगे। पहली शर्त मतलब पहला वाला ये हिस्सा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू 2, डॉट 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 पी एक्स इक्वल टू कहाँ तक, 7 तक। इन सभी प्रायिकताओं का योग कितना होगा, 1। तो जी कितना है, 0। जी कितना है, k, 2k, 3k प्लस k स्क्वायर, 7k स्क्वायर प्लस k बराबर 1। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाँ एक मिनट, ये छूट गई क्या कोई, 0k 2k 2 बार है ना, 2k 2 बार है, और 0 प्लस कहीं भी लिखो, ठीक है। कौन सा जी, ठीक है, अब सही है, ठीक है। तुम तो यहाँ से जोड़ लो सीधे, यहाँ तो हमने लिख दिया। तो जी k वर्ग कितने हुए, 10k स्क्वायर, और जी कितने 9k बराबर 1। तो इधर ये वर्ग समीकरण बनेगी फिर 9k और -1 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, गुणा करें तो ऋण 10 आना चाहिए, और जोड़ करें तो 9 आना चाहिए। तो ये 10k स्क्वायर प्लस का 10k और माइनस का k, माइनस का k और -1 बराबर 0। इन दोनों में 10k कॉमन ले लो, तो k प्लस 1, -1 कॉमन ले लो, तो k प्लस 1 बराबर 0। तो k प्लस 1 और 10k -1 बराबर 0। तो k का कितना आंसर लिख दें, k की -1 और k बराबर -1। अब k बराबर -1 तो लिख नहीं सकते, कोई भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होगी, तो k बराबर 1/10 चलेगा आंसर। अब ये गणित है, इसका बता, एक चीज छोड़ने पे हेलमेट तो ज्यादा पूरे सवाल क्या कह रहा है हमसे, P ऐसी प्रायिकताएं निकालना है जिसका यादृच्छिक चर 3 से छोटा हो। 3 से छोटे का मतलब हो गया पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 1 और पी एक्स बराबर कितना 2। बस 3 से छोटे का मतलब ये होगा ना 2 तक। चल एक्स बराबर 0 का मान कितना है 0, इसका मान कितना है k, 2 का कितना है 2k, कुल मिला के कितना हो गया 3k, और k का मान कितना निकाल चुके हैं हम 1/10। इसलिए इसका उत्तर आ गया px > 6। इसका मतलब p ऐसी प्रायिकताएं निकालना है जिसमें तुम्हारा यादृच्छिक चर 6 से बड़ा हो। 6 से बड़ा माने केवल क्या चलेगा, p7 चलेगा, केवल, है ना। तो p7 कितना हो गया 7k² प्लस k, और k का मान रख दो 1/10। तो ये आ जाएगा 7 1/10 का वर्ग
और प्लस 1/10। अब इसे हल कर लेंगे तो 7/100 है ना, और प्लस 1/10। एलसीएम ले लेंगे 100, तो ये आ जाएगा कितना 7 और 10 है ना, तो ये आ जाएगा कितना 17/100। आंसर चेक करते जाओ 17/100। चौथा भाग क्या कह रहा है कि प्रायिकता कहां से कहां तक निकालनी है, 0 से देखो बड़ा है। 1 मिनट, इसको पढ़ने का तरीका समझ लो। संख्या पहले कभी नहीं पढ़ी जाती, पहले क्या पढ़ा जाता है, चर। तो यहाँ x पढ़ा जाएगा, x का मान 0 से बड़ा है और x का मान 3 से छोटा है। हर बार दोनों तरफ x ही पढ़ा जाएगा। तो 0 से बड़ा x क्या, 0 से बड़ा 3 से छोटा, तो कौन कौन सा आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 1 की प्रायिकता कितनी है, k, और x बराबर 2 पर 2 k, तो ये हो गई 3 और फिर k का मान 1/10 रखो। तो ये आ गया आंसर कितना, 3/10 है ना। तो ये चौथा आंसर आ गया 3/10। तो एक सिक्के को एक बार फेंका जाए। पहले प्रायिकता बंटन सारणी जब भी बनाएंगे तो किसी भी वस्तु को कितनी बार भी उछाला जाए, पांसा हो चाहे सिक्का हो, लेकिन घटना, किस घटना की प्रायिकता निकालेंगे, केवल एक बार फेंकने पर। ठीक है, तो एक सिक्के को एक बार फेंकने पर चित, चित माने क्या हो गया तुम्हारा, हेड है ना, हेड आने की प्रायिकता। हेड आने की प्रायिकता क्या होती है, छोटू बताओ। हेड आने की प्रायिकता, अरे हेड या टेल एक ही बात है, तो 1/2 ही होगी भाई। हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसमें से हेड आने की प्रायिकता 1/2 तथा टेल आने की प्रायिकता, टेल माने क्या हो गया, पट आने की प्रायिकता। इसको P0 भी बोला जाता है, माने Q बराबर क्या हो गया, 1। और अगर Q से डायरेक्ट नहीं निकल पाए तो Q बराबर होता है 1 - T। ठीक है, अब सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है कुल मिला के, 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे कुल उछाल। तो कुल उछाल माने नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, n = कितनी है, 3। अब यहाँ लिखेंगे पहले प्रायिकता बंटन सारणी काय के लिए, हेड के लिए है ना, हेड आने के लिए, हेड आना सफलता माना जाता है, हेड आना सफलता माना जाता है। तो तुम लोगों को कल बताया था ये प्रायिकता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यादृच्छिक चर, ठीक है, x। फिर लिखेंगे इधर प्रायिकता, x बराबर 0 का मतलब अमित क्या है बोलो, x बराबर 0 का मतलब ये है कि सिक्के को अपन 3 बार उछाल रहे हैं तो एक भी बार हेड ना है, सही है ना भाई, एक भी बार चित ना है। ऐसा हो सकता है ना, एक सिक्के को 3 बार उछाले तो एक भी बार चित ना है। तो x बराबर 0 का मतलब हो गया। और इसमें सूत्र बर्नौली का कौन सा लगाते हैं हम, p की पावर r q की पावर जी वाला सूत्र लगेगा, तुम समझ लो शिवानी ढंग से। तो x बराबर 0 माने एक सिक्के को 3 बार फेंका और एक भी बार हेड नहीं आए, एक भी बार चित्त नहीं आए, तो इसका मतलब हो जाएगा 3C0। n कितना है, 3। कितनी बार हेड आ रहा है, 1, 0 बार। तो p की घात 0 माने 0 बार हेड आया, तो टेल कितनी बार आएगा, 3 बार है ना।
इसको हल करें तो हमेशा ध्यान रखना, नीचे अगर यहाँ 0 है तो उसका मान 1 होगा, चाहे ऊपर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो। तो इसका मान 1, p की घात 0 का मान 1, q माने हो गया 1/2 की घात 3, तो जो हो गया 1/8। ठीक है। उसके बाद x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब अब r की जगह क्या रखेंगे, सब जगह 1, 3c1। इसका मतलब हो गया सिक्के को 3 बार फेंका जाए, सिर्फ एक बार हेड आया, तो 3c1 एक बार हेड, तो टेल कितनी बार आएगा, 2 बार, तो 3c1 का मान 3 ही होगा। और p कितना है, 1/2, ये 1/2, कुल मिला के ये 3/8 ही हो गया, है ना। x बराबर 2 बार हेड आ जाए, 3 बार उछाले तो 2 बार हेड आ जाए, है ना। 3c2 p की पावर 2 q की पावर 1, भाई 2 हेड आएंगे तो 1 टेल आएगा बस, है ना। 3c2 का मान भी 3 ही होगा। कैसे हो गए 3c2? मतलब 3c2 का मान 3 ही कैसे होगा? आएगा 2 दिन पहले कि वो रोज ना बतानी पड़ेगी चीज, तो बता रहे हैं। 7c3 करना है तो 7 को 3 बार घटते क्रम में लिख दो, 7 6 5 और नीचे 3 2 1। शिवानी पूछी थी तो ठीक भी माना जाता क्योंकि वो 2 दिन से आई नहीं है। तो सुरेंद्र तुम तो रोज आ रहे हो, और कल ही, हाँ ये ऐसे ध्यान भूल जाएंगे 2 दिनों में। तो 7c3 को मतलब 7 को 3 बार एक एक कम करते हुए लिख दो, और नीचे 3 2 1। अब जैसे 9c2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 9 को 2 बार कम करके और नीचे 2 बार 1। तो ऐसे ही 3c2 को हल करेंगे तो 3 आ जाएगा, निकाल कर देख लेना। p वर्ग माने हो गया 2 बार सफलता 1 बार असफलता, तो 3/8 जे हो गया। ठीक है। x बराबर 3, 3c3 तीनों बार हेड आ जाए, है ना, 3 बार उछाला है, तीनों बार हेड आ जाए, तो p की पावर 3 q की पावर 0। 3c0 का मान और 3c3 का मान एक ही होगा भाई, ऊपर भी 3 2 1 आएंगे, नीचे भी 3 2 1 आएंगे, तो एक ही रह जाएगा इसका मान 1। ये 1/2 की घात 3 और इसका ही मान 1, तो ये क्या आ गया 1/8। ठीक है। अब अपन को निकालना है, इसमें क्या पूछा है, देखना माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे निकालते हैं वो सीख लो तुम लोग। माध्य पहले x और px का गुणा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो x कितना है, ये 0, प्रायिकता कितनी है 1/8, तो 0 गुणा 1/8 0 ही रह जाएगा। फिर 1 का गुणा इससे करो तो ये 3/8 ही रह जाएगा, है ना। और 2 का गुणा तो ये 2 गुणा 3/8 माने 6/8, और 3 का गुणा तो ये 3/8, है ना। अब मैं इसका समानांतर माध्य, मतलब इसको माध्य बोलते हैं, यहाँ निकाल रहा हूँ। माध्य माने x बार इन घटनाओं को जोड़ दो। तो इसमें आ नहीं रहा, इसमें नहीं आ रहा, चल ठीक है, पहले इतना होता या यहाँ लिख दे। देखो सुनो, x वर्ग का सूत्र है सिग्मा x, मतलब सिग्मा p, सिग्मा xi और pxi, मतलब इनको सीधी सीधी बात है जोड़ दो। क्यों, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 3 6 3 9 9 3 12, 12/8 और 12/8 माने 4 से काट लो, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो ये आंसर है माध्य का 3। देख उत्तर दे। दो पासों को एक बार फेंका गया। अब ध्यान से सुन लो,
दो पासों को एक साथ कभी नहीं फेंका जाता। दो पासे हैं अपने पास तो एक एक से फेंकते हैं। पहले एक फेंका, फिर नंबर नोट किया, एक आया, फिर दूसरा वाला फेंका, है ना, फिर नंबर नोट किया, दो आया। नहीं तो क्या होगा, जैसे किसी ने साथ में पांच ही फेंक दिए तो एक और दो एक को तो एक ही घटना दिखाई देगी। इसलिए दो पासों को एक साथ बोला जाता है लेकिन फेंका अलग अलग जाता है एक एक से। ठीक है, तो यहाँ पर एक पासे को पहले एक बार फेंकेंगे, एक पासे को एक बार फेंका जाए। मतलब जब भी प्रायिकता बंटन बनाओगे तो वस्तु को पहले एक बार फेंकने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाए तो 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता। तो 6 आने की प्रायिकता कितनी, 1/6 होगी भाई। पासे को फेंके, 6 में से कोई भी एक अंक आए तो उसमें तुम्हारा जीतने वाला केवल एक ही अंक है, 1/6। और 6 नहीं आए उसकी प्रायिकता 5/6। जिस सब लोग निकाली लोग क्यू का मान एक में से घटा दिया करो। ठीक है, अब पासे हैं कितने, 2, तो यहाँ n बराबर हो गया 2 गए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे रैंडम वेरिएबल, अंग्रेजी में लिखूं चलेगा? तो रैंडम वेरिएबल, हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, और इधर लिख रहे हैं अपन प्रायिकता px। ठीक है, अब सुनो, दो पासों को फेंक रहे हैं ना, तो दो पासों को फेंकने पर हो सकता है एक भी 6 नहीं आए, मतलब दोनों पासों में से किसी एक पे भी 6 नहीं आए। ऐसा हो सकता है, पहला पासा फेंका 6 नहीं आया, दूसरा पासा फेंका फिर 6 नहीं आया, हो सकता है। तो x बराबर 0, इसका मतलब क्या हो गया, बर्नौली का सूत्र तुम्हें पता ही है, कौन सा लगाते हैं अपन, NCR P की पावर R Q की पावर। ठीक है, तो x बराबर 0 हो गया, कितना, 2C0, p की घात 0, q की घात। फिर x बराबर 1, माने दोनों पासों को फेंका जा रहा है एक एक से, और केवल एक बार ही 6 आए, ऐसा हो सकता है। तो 2C1 p की घात 1 और q की घात 1, x बराबर 2, दोनों बार 6 आ जाए, दोनों पासों पे 6 आ गए। पहला पासा फेंका उसमें भी 6 आ गया, दूसरा पासा फेंका उसमें भी 6 आ गया, तो p की घात 2, तो q असफलता कितनी हो गई, 0। इसको सबको पता ही है, प्रायिकता बंटन सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रायिकता बंटन सारणी। अंग्रेजी में बोले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, चलो, हाँ, वैल्यू रखो, 2C0 का मान 1, p की घात 0 का मान 1, q का मान कितना है, 5/6 पे वर्ग। ठीक है, तो ये हल करेंगे तो 25/36। हाँ, 2C1 का मान 2, p का मान 1/6, q का मान 5/6, कुल मिला के 10/36। ठीक है, काटा पीटी मत किया करो, लास्ट में किया करो। 2C2 का मान 1 होगा, p 1/6 का वर्ग, और p की घात 0 का मान 1, माने 1/36। फिर अपन को माध्य ज्ञात करना है, इसमें भी माध्य ज्ञात करने के लिए xi और pxi का गुणा करो। i लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, i माने नंबरिंग। ठीक है, तो 0 का गुणा इससे करो 25/36, तो ये तो 0 ही रहेगा। 1 का गुणा इससे करो 10/36 से, तो ये 10/36 ही रहेगा। और 2 का गुणा 1/36 से करो तो 2/36। इन तीनों का टोटल कर लो तो तुम्हें माध्य पता चल जाएगा। तो कुल मिला के माध्य कितना हो गया, माध्य x बराबर, जोड़ दो इनको, मतलब कुल मिला के
x बराबर 0 वाली घटना, x बराबर 1 वाली घटना और x बराबर 2 वाली घटना। तो कितना आ गया इसका टोटल बोलो? 10 और 2 12, 12/36 माने x बार बराबर 1/3। ये आपका उत्तर हो गया बस।